शक्ति के बारे में बता देता हूँ। पहले हमारी हिमाचल जल शक्ति हमने कभी सेना के बाद हमने शुरू की थी यहाँ पे, और 2020 में हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप करवाया था मेजर दिलबाजी जी के पुण्यतिथि के दिन, जहाँ पे पंडित श्री गौतम जी थे। तो सर एक बार आप आइए, मतलब बिलीव करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि भीड़ बहुत थी जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो 36 करोड़ पॉपुलेशन थी हमारे देश की, लेकिन उसमें से 100 भी लोग मतलब ऐसे ही नहीं होंगे जिनके हम नाम जानते हो। तो अभी भी हमारे पास कुछ ऐसे ही एक्शन टेकर्स हैं जो आज यहाँ पे उपस्थित हैं। तो मैं पटेल जी की जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस चीज के लिए आगे अभियान मैंने शुरू, मतलब हमने हिमाचल जल शक्ति और हमने शुरू किया था, जैसे क्या बोलते, जब आजादी मिली थी हमें, तब हम वहां पे उस टाइम पे नहीं थे। हम इतिहास को दोहरा तो नहीं सकते, उससे सीख सकते हैं, ठीक है ना। हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस किसी के टाइम पे नहीं थे, बट हमारा अब ये मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं एक्चुअली बागेश्वर धाम से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं बागेश्वर धाम गया था, तो वहां पे 30 जनवरी 2025 को मैंने पहले काफी टाइम 2020 में मैंने एक पोस्ट शेयर की थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बोला था कि मुझे पहले बचपन में लगता था कि अंग्रेजों को भगा देने से ही हमारा देश जो है वो बचेगा, लेकिन हम 200 साल से, मतलब जितने 150-200 साल है, उतने साल से हम लगे हुए हैं अपने आप को बचाने के लिए, बट अब कम से कम 10 साल लगेंगे हमें अपने समाज में एक क्रांति लाने के लिए। तो मैंने बागेश्वर धाम पे मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि 23 जनवरी 2025 और 23 जनवरी 2035 तक हम यहाँ पे भारत को बेरोजगारी बनाएंगे। उसके लिए मतलब ये बेरोजगारी भारत का एक अभियान चला था, क्योंकि पालनपुर से ही मैंने बोला था कि सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा जी को फर्स्ट जो परमवीर चक्र है वो को मिला था। पालनपुर से ही राम मंदिर बनाने का प्रस्ताव पास हुआ था, वो दोनों पक्के हुए। इस बार पालनपुर से ही हम भारत को बेरोजगारी भारत बनाने के लिए एक अभियान यहाँ से शुरुआत करें, और 2035 तक हम यहाँ पे भारत को बेरोजगारी बनाते रहेंगे। और जैसे मैकोले ने ब्रिटिश संसद की वहां पे वो दिया, मैं पूरे भारत में घूमा, मैं पूरे भारत में घूमा, वहां की संस्कृति, वहां की शिक्षा और वहां की समाज की जो व्यवस्था है वो ऐसी है कि अगर हम उनकी शिक्षा को अगर नहीं तोड़ेंगे, अगर हम उनके गुरुकुल सिस्टम को ना तोड़े, तो हम भारत के ऊपर राज नहीं कर सकते। तो वो डेट थी 2 फरवरी 1835, और मैं ये आप सबके ऊपर मतलब एक वादा करता हूँ, 1 फरवरी 2035 को भारत का राष्ट्रपति जो संसद में होगा वो ये बोलेगा कि आज हमारे भारत का एक भी वोटर बेरोजगार नहीं है, कोई भी लिंक नहीं है। तो ये बस ये हम पालनपुर से शुरुआत करेंगे, पालनपुर से हुआ तो इसलिए जरूर होगा ये।